अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आपके इल्म में है कि एक वीडियो वायरल हुई, उस पे मैंने भी 2 प्रोग्राम किए सोशल मीडिया पे कि एक लड़के ने जनरल जो रिटायर हो चुके हैं कमर जावेद बाजवा, उसके ऊपर जूतों की बारिश कर दी। अच्छा, बात शुरू करने से पहले कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा कि आप कमर को साहब ना बोले। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आइंदा एहतियात की जाएगी, वो इस काबिल नहीं है इंसान। अच्छा, हुआ ये कि मैंने दूसरे प्रोग्राम में बताया था कि अगर ये लड़का पाकिस्तान में हुआ तो इसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और वही हुआ। उसे गिरफ़्तार किया गया, उससे बयान दिलवाया गया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कमर जावेद बाजवा के साथ जो मैंने सलूक किया है, और ये पंजाब पुलिस का कारनामा है। और पंजाब पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, मारा उसे, और फिर ये सोशल मीडिया पे बयान दिलवाया। असल में हुआ ये है कि एक गलती उसमें उस लड़के की भी थी। मैंने गौर जब किया कि जो तस्वीर लगी हुई थी उस पे कमर जावेद बाजवा ने वर्दी पहनी हुई थी, और उसे चाहिए था कि वो वाली तस्वीर लेता जिस पे कमर जावेद बाजवा बगैर वर्दी के होता। अब अगर कोई भी उसे जूते मारना चाहे कमर जावेद बाजवा को, तो कोशिश नहीं करें, मेरा ख़्याल है कि बगैर वर्दी वाली जो तस्वीर है उसके ऊपर जूते मारें, फिर मेरा ख़्याल कानून तब्दील हो जाएगा। एक तो मैं आपको ये बता दूँ। दूसरा ये है कि ये जितने भी पंजाब पुलिस में लोग हैं या जो इनको ऊपर से ऑर्डर देते हैं, ये सब एक ही लोग हैं, माफिया है बहुत ख़तरनाक किस्म की, और पाकिस्तान को बर्बाद भी इन लोगों ने किया हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे नाम भी शामिल हैं कि वो ऊपर से तो आपको लगेगा कि बड़े हाजी हैं, मगर अंदर से वो सूअर से भी बदतर लोग हैं। ये पंजाब पुलिस की अगर बात आप कर लेते हैं तो यहाँ ये इन लोगों पे जुल्म कर सकते हैं, मगर आज तक पंजाब में जराइम कम नहीं हुए। आज तक कच्चे में जो डाकू हैं पता नहीं वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो पकड़े नहीं गए। पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, और इनसे वो डाकू नहीं पकड़ेंगे, ये मज़लूम अवाम को पकड़ेंगे और इनके साथ ये जुल्म करेंगे। कमर जावेद बाजवा के बारे में सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसको कुछ कहना भी जुर्म है। जो उसने किया वो जुर्म नहीं है। ये हो रहा है यहाँ पे, जो उसने मुल्क के साथ किया उस पर किसी ने ये नहीं कहा जनाब कि ये बहुत ख़तरनाक हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के, इसने पाकिस्तान से अरबों रुपये लूट लिए, इस पर किसी ने बात नहीं करनी। इनके इदारों की बेइज्जती हो जाती बड़ी, इनके इदारों की बड़ी जल्दी इंसल्ट होती है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि ये इसलिए भी पकड़ा गया कि कल को हमारे ऊपर जो जूते पड़ने हैं वो भी रोके जाए, एक आधे को डराएंगे, क्योंकि सारी कौम जो है इस वक्त इन हुक्मरानों को, इन इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो दलिया में बैठे हुए हैं, इन सब को जूते मारने वाली है। और ये अब सख्ती के साथ सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह इनको सख्ती से कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जुल्म कब तक अवाम बर्दाश्त करेगी, कब तक अवाम जो है इस जुल्म को बर्दाश्त करती रहेगी। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर नहीं है, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। मगर इनको जूते, ये तो अभी तस्वीर पर पड़े थे ना, सही इनको पड़ेंगे जूते, पर ऐसे जूते पड़ेंगे कि इनकी नस्लें याद रखें कि जिस तरह बाजवा बगैरत की नस्ल सारी ज़िंदगी जलीलो ख्वार होगी। मुझे कल का बड़ा अफसोस हुआ जब से सोशल मीडिया पे इस लड़के की तस्वीर वीडियो डाल कर इसे बयान दिलवाया गया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। और माफ़ आपको तो खुदा नहीं करेगा, जो जितने ज़ालिम लोग आप हैं, जिस तरह आपने लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं, जिस तरह आपने लोगों को इस्तेमाल किया है, तो जनाब ये इनकी बेहुरमती की ये हालत है कि ये सब हरामखोर जितने इकट्ठे हुए हैं, इनको अब चोर कहे, डाकू कहे, इनको हरामखोर कहे, इन्हें सूर की औलाद कहे, इन्हें बंदर की औलाद कहे, इन्हें जो मर्ज़ी कहते रहे, बेशर्म हो चुके हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब पुलिस का ये कारनामा नहीं है, ये ऑर्डर इन्हें ऊपर से आते हैं, और ऊपर से फिर अगर ये ना माने पंजाब पुलिस तो फिर उनकी भी लिट्रेशन होती है। आपके इल्म में कहाँ से ये सब कुछ आता है, कहाँ से ये जारी होता है। मगर ये अफसोसनाक वाक़यात है। लोगों को आज़ादी राय का हक़ होना चाहिए। अगर आपने इंसानों वाले कोई काम किए होते तो आपको जूते ना पड़ते,
وہ کہتا ہے جناب اس نے مجھے مارا، کہتا کسی وجہ سے مارا ہوگا نا، کوئی تیری کرتوت ایسی ہوگی تو مارا، ویسے کس کے پاس ٹائم ہے کہ کسی کو مارے آج کل۔ تو جناب یہ صرف میں نے مختصر سا میسیج دیا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ تصویر کے علاوہ دوسرے جوتوں کا انتظام رکھے، جلدی یہ اقتدار سے جائیں گے اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے پاس سب کی گندی ویڈیو ہے، اور فوج یہ تو ہم نے رکھی ہوئی ہے لڑائی کے لیے یار، ہاں یہ تو بارڈر پہ دشمن کے مقابلے کے لیے، تم کون سی فوج ابھی کس چکر میں پڑ گئی ہو، کون سی ویڈیو بنانی شروع کر دی، کوئی کسی کے ساتھ ایکسٹرا چیز لگی ہوئی ہے، سب کے ساتھ وہی کچھ لگا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے یہ لوگ آئے تھے، وہ یہ عمران خان کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔